हाँ जी, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस चल रहा है अपना, अफर्मेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट के साथ एस प्लस ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। चलिए, तो ये देख लिया हमने, सीख लिया अच्छे से, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब आती है? जब हाँ, जब हमारा सब्जेक्ट क्या हो, प्लूरल हो, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस कब आता है? जब सिंगुलर हो, ठीक है। चलिए, इसके एग्जांपल हमने कर लिए बहुत सारे। आज अपन देखेंगे क्या? नेगेटिव सेंटेंस। क्या देखेंगे? नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। चलिए, नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। आपको एक देखिए, सिर्फ दो टेंस देखिए आप, प्रेजेंट सिंपल टेंस, उसमें भी कौन क्या क्या देखना है? सेंटेंस कौन से? अफर्मेटिव सेंटेंस। दो टेंस मैंने हमेशा बोले हैं आपको, कौन कौन से? एक तो प्रेजेंट सिंपल टेंस, ठीक है, और एक पास्ट सिंपल टेंस, ठीक है। ये इनका नाम, इनको हम ये दोनों टेंस में सिंपल आ रहा है, लेकिन ये सिंपल नहीं होते, ठीक है ना। नाम सिंपल है बस, लेकिन होते नहीं हैं, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा कंफ्यूज यही करते हैं, सबसे ज़्यादा परेशान यही करते हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भी इन्हीं के ऊपर आते हैं, ठीक है। यानी कि किसी और के ऊपर क्वेश्चन आए ना आए, लेकिन इनके ऊपर आते ही हैं, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा परेशान यही करते हैं, ठीक है। और इसमें भी आपको सबसे ज़्यादा ध्यान किस पे रखना है? इनके अफर्मेटिव सेंटेंस पे। किस पे? अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। चलिए, यानी कि इन दोनों टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस ही इकलौते ऐसे सेंटेंस हैं जिनमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। आई बात समझ में? चलिए, अभी आपको नहीं आएगा, अभी आ जाएगा थोड़ी देर बाद, ठीक है। चलिए, देखिए, तो हमने देखा अभी भी मैंने आपको बताया कि अफर्मेटिव सेंटेंस ही एक ऐसा सेंटेंस होता है, कौन से टेंस का? सिर्फ प्रेजेंट सिंपल टेंस और पास्ट सिंपल टेंस, जिसमें क्या नहीं आती? हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, ठीक है ना। इसका मतलब अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं? प्रेजेंट सिंपल टेंस का कौन सा सेंटेंस? नेगेटिव सेंटेंस। तो बताइए, इसमें हेल्पिंग वर्ब आएगी कि नहीं? आएगी, क्योंकि अभी देखा है हमने क्या के वेरी गुड, वो भी कौन से टेंस का? प्रेजेंट सिंपल टेंस और पास्ट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस और पास्ट सिंपल टेंस के केवल और केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या नहीं आती? हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, सीधी डायरेक्ट क्या जाती है? मेन वर्ब, यानी कि वर्ब आ जाती है। बाकी सब में पूरे टोटल कितने टेंस होते हैं हमारे पास? 12 में से 2 टेंस निकाल दिए, और 2 टेंस में से भी 2 सेंटेंस निकाले बस। 3 सेंटेंस पढ़ने हैं हमको, उसमें से भी सिर्फ 2 टेंस, मतलब सिर्फ एक ही, कौन सा वाला? अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है ना। बाकी सब में क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब आएगी, ठीक है। चलिए, यानी कि हेल्पिंग वर्ब देखते ही हम ये समझ जाएंगे कि कौन सा टेंस है ना। तो हेल्पिंग वर्ब देख के समझना आसान है, लेकिन जब हेल्पिंग वर्ब भी नहीं होगी तो पहचानेंगे कैसे? तो वहाँ थोड़ा हमें क्या होती है? तकलीफ हो जाती है। तो वो किस में होती है? प्रेजेंट सिंपल टेंस में। लेकिन देखा जाए तो यही इसकी पावर हो जाती है कि अगर हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है, इसका मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस और पास्ट सिंपल टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस और पास्ट सिंपल टेंस का कौन सा सेंटेंस? अफर्मेटिव सेंटेंस। इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, ठीक है ना। चलिए, तो देखिए, नेगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा? अब हमें पता है नेगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? जिसमें नोट आएगा, ठीक है। और याद रखिए, अगर हम नेगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं तो नोट हमेशा किसके बाद आता है? हेल्पिंग वर्ब के बाद। किसके बाद आएगा? हेल्पिंग वर्ब के बाद, ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस में। चलिए, तो स्टार्ट किससे होगा? ये सब्जेक्ट प्लस, अब प्रेजेंट सिंपल टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? नेगेटिव सेंटेंस के लिए हेल्पिंग वर्ब आएगी, इसके बाद कौन सी? या तो डू आएगी या फिर डज आएगी, ठीक है। चलिए, प्लस वर्ब की
फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, बात समझ में आ गई? क्या आपको यहाँ पर कोई डाउट है? नहीं है, लेकिन मेरे को है। देखो, डाउट ये आ रहा है मुझे कि जब हमने अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ा था, ठीक है, तब हमने यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी लिखी थी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस आई एस भी लगाया था, याद है ना? तो इस बार हमने सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों लिखी है? एस आई एस वाला सिस्टम कहाँ चला गया? नोट लगेगा ना नेगेटिव। तो क्या हो गया? तब भी आपके सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल तो होंगे ही ना। क्या बोल रहे हो आप? वेरी गुड, परफेक्ट। देखिए, यहाँ पर हमारे पास क्या था? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस आई एस थी, ठीक है ना? तो उसकी जगह पर हमने क्या लगा दिया? डू डज। ठीक है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का काम कौन कर रहा है? डू। और जो एस आई एस वाला काम था वो कौन कर रहा है? क्योंकि डू में क्या लगा दिया हमने? एस आई एस लगा दिया। समझ में आ गई बात? तो अब इसकी अलग अलग लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सिंपल क्या लगा दो? सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दो। बात समझ में आ गई? ठीक है भाई, चलिए। तो अब यहाँ पर हम जो रूल लिखेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस में हमने रूल किसके लिए लिखे थे? वर्ब के लिए, कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस आई एस। आप मुझे बताएं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब आती है अफर्मेटिव सेंटेंस में? जब सब्जेक्ट हमारा क्या होता है? प्लूरल होता है। उसी तरीके से वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस आई एस कब आता है? जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होता है। अब यहाँ पर है ही अकेला ये, तो इसके लिए तो कोई रूल आएगा नहीं, ठीक है ना? यानी कि ये दो हो गए हमारी हेल्पिंग वर्ब। तो अब आप मुझे खुद बताएं कि वर्ब के जब अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो दोनों में से क्या आएगा? दोनों में से जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डू आएगा कि डज आएगा? वेरी गुड, ठीक है ना? जब हमें पता है कि अफर्मेटिव सेंटेंस में हमने क्या लगाया था इसके साथ? वर्ब के फर्स्ट के साथ एस आई एस, तो आप कौन सा लगाएंगे? डज लगाएंगे, क्योंकि एस इसी में आ रहा है। हमारा रूल, हमारा ट्रिक क्या बोलती है कि सिंगुलर में एस आ रहा है तो ये कि हमेशा कौन सी वाली हेल्पिंग वर्ब लगेगी इसमें? जिसमें एस आ रहा हो, ठीक है? तो इसमें एस किस में आ रहा है? इसमें आ रहा है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगी हमारी? डज लग जाएगी, ठीक है? चलिए, रूल याद रखने की ज़रूरत है, मतलब ऐसे रूल, ये वाले रूल रखने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है ना? अपने आप याद हो जाएंगे। चलिए, प्लूरल में क्या लगेगी? डू लग जाएगी। बात समझ में आ गई? चलिए, बस ये ख़त्म, नेगेटिव सेंटेंस ख़त्म, ठीक है? चलिए बनाते हैं इसको। अब ये रूल लिखा हुआ है अपना, चलिए बनाइए कि पिताजी शाम को प्यार नहीं करते हैं। शाम को प्यार नहीं करते हैं। हालांकि ये जो सेंटेंस है ना, वो एक आपका पहले एक चैप्टर हुआ करता था, ठीक है ना? शाम वाले लड़के का, वो अब नहीं है, ठीक है ना? हाँ, तो अब ये आपका लेसन अब नहीं है, हट गया है ये। चलो बनाओ इसको इंग्लिश में। चलिए भाई, ठीक है भाई। तो इसमें हमें सबसे पहले क्या करना होता है? वर्ब देखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट देखते हैं। चलिए, तो वर्ब क्या है इसमें, कैसे पता करते हैं? काम क्या हो रहा है? तो क्या काम हो रहा है? प्यार करने का, ठीक है ना? प्यार करने का काम हो रहा है, ठीक है? हाँ, तो वो तो नोट लगा देंगे अपन, लेकिन प्यार करने का काम हो रहा है, तो यानी कि लव, ठीक है? चलिए, अब सब्जेक्ट क्या है इसमें, कैसे पता करते हैं? क्या पूछ के? कौन? प्यार कौन कर रहा है? पिताजी कर रहे हैं। पिताजी क्या हो जाएंगे हमारे? फादर, यानी कि सब्जेक्ट हो जाएंगे। अब हमारा स्ट्रक्चर क्या है? ये रहा। सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट, यानी कि फादर साहब आ गए हमारे। चलिए, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, या तो डू आएगी या फिर डज आएगी। तो किस पे डिपेंड करता है? सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट क्या है हमारा? सिंगुलर। पिताजी एक ही होते हैं, 4-5 तो नहीं होते। चलिए, तो पिताजी कितने हैं हमारे पास? एक ही है, तो क्या लगेगा? डज लग जाएंगे, ठीक है? होते हैं किसी किसी के, है ना? जो छोटे पापा, बड़े पापा, है ना? चलिए, पापा तो एक ही होते हैं भाई। हाँ जी, तो फादर डज, हाँ जी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी? लव। हाँ सॉरी, नोट आएगा, नोट तो लगाया नहीं मैंने, वाह। चलिए, नेगेटिव पढ़ रहे हैं और नोट ही नहीं लगाया। हेल्पिंग नोट कहाँ आता है हमेशा? हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो ये रही हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद क्या लग जाएगा? नोट लग जाएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है भाई?
चलिए, हाँ जी, तो फादर डज नॉट नॉट लव लव श्याम, लव टू श्याम या लव श्याम, हालांकि एस बड़ा आएगा, श्याम। ठीक है, चलिए सेकंड देखिए, सेकंड सेंटेंस क्या कह रहा है हमारा। प्रकृति में पेड़ पौधे, या पेड़ ही बोलेंगे ना, पेड़ पौधे अपन हिंदी में बोलते हैं, पर अपन पौधे नहीं बढ़ रहे हैं, नहीं बढ़ते हैं आजकल, नहीं तो नहीं बढ़ते सही। बस चलिए, प्रकृति में पेड़ पौधे नहीं बढ़ते हैं, चलिए अभी बताएं। हाँ चलिए, देखिए तो हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, प्रकृति, तो अपन ने चेंज कर लिया क्या, प्रदूषण। तो देखिए सबसे पहले हम क्या पता करते हैं भाई, सब्जेक्ट और वर्ब और सब्जेक्ट। तो वर्ब कैसे पता करते हैं, काम क्या हो रहा है, क्या काम हो रहा है, बढ़ने का, बढ़ने को बोलते हैं हम ग्रो, पेड़ पौधे बढ़ना। चलिए अब सब्जेक्ट कैसे पता करते हैं, कौन बढ़ रहा है, तो कौन बढ़ रहा है भाई, पेड़ पौधे, यानी कि ट्रीज। अब ट्री एक है या बहुत सारे हैं, बहुत सारे कैसे पता कर चल रहा है, पेड़ पौधे देखो यहाँ पर बढ़ते हैं, अगर एक होता बहुत सारे तो बढ़ता तो बढ़ता आता, ठीक है ना, बहुत सारे हैं इसलिए बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए अब हमारा स्ट्रक्चर क्या कह रहा है, सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, ट्रीज। ठीक है, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ट्रीज। चलिए ट्रीज हो गया। अब उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डू या डज, डू आएगा क्योंकि पेड़ पौधे प्लूरल है हमारे, तो ये हो जाएगा डू। उसके बाद नॉट, नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ग्रो, ऐसा का ऐसा आ जाएगा, ग्रो, ट्रीज डू नॉट ग्रो। ठीक है, ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है, यानी कि ये बच रहा है हमारा। तो इनमें मे को क्या बोलते हैं, इन, और प्रदूषण को पॉल्यूशन। सही है सर। ठीक है, चलिए कल हमने सीखा था ऑफ। ठीक है, अगर ऑफ आता है तो कैसे, इसका मीनिंग क्या होता है ऑफ का, इसमें से इफ का मतलब, ऑफ का मतलब क्या होता है, उल्टा होता है, वो तो उल्टा पढ़ते हैं, लेकिन मीनिंग क्या है इसका, मिनी का, के और की। ठीक है, और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, एपोस्ट्रोफे लगा करके एस, एस एपोस्ट्रोफे एस आता है तो सीधा पढ़ते हैं, और ऑफ आता है तो उल्टा पढ़ते हैं। ठीक है, ये कल हमने देखा था। चलिए आज हमने क्या सीखा, इन, इन का मतलब क्या होता है, में का मतलब क्या है यहाँ पर, अंदर। ठीक है, किसी चीज़ के अंदर होना। ठीक है, ऐसी, ऐसा कोई चीज़ जिसमें चारों तरफ से घिरा हुआ हो। ठीक है, ऐसे। ठीक है, जैसे अभी हम रूम के अंदर हैं तो हमारे चारों तरफ हम क्या हो रहे हैं, रूम में दीवारों से घिरे हुए हैं। कार में आप बैठ के जाते हो तो क्या लगाएंगे हम, इन लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि हम चारों तरफ से घिरे हुए होते हैं। चलिए बस में भी बैठेंगे तो क्या आएगा, इन आएगा, क्योंकि हम चारों तरफ से घिरे होते हैं। चलिए ठीक है, इसी तरीके से एक आता है इनटू, क्या आता है, इनटू, बचपन में सिखाते हैं ये दोनों तो, है ना, इन और इनटू। तो इनटू क्या होता है, जब इनटू का मतलब होता है एंटर होना। बचपन में पढ़ाई। ठीक है, इनटू का मतलब क्या होता है, एंटर एंटर। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको मतलब क्या आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ये दोनों चीज़ें जो है बचपन में सिखाते हैं। ठीक है ना, ये कह रहा हूँ बस। ठीक है, बचपन चल रहा है। चलिए, हाँ चलिए, तो इनटू, इनटू का मतलब क्या होता है, एंटर होना। ठीक है, और एंटर का मतलब, अब बताओ आप मुझे, इंटर मतलब अंदर आना। वेरी गुड, इसमें और किसमें क्या डिफरेंस आ रहा है, इसमें पहले से अंदर है और उसमें अंदर आ रहे हैं। शाबाश, यानी कि ये जो चीज़ है ये मोशन को शो कर रही है, किसको, मोशन को। यानी कि आप इसमें तो क्या है, पहले से ही अंदर हैं, आप बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं, बैठे हैं उसके अंदर, है ना, लेकिन
भले लेकिन अगर चल भी रहे हैं तो अंदर ही चल रहे हैं, आप एंटर नहीं, अगर कमरे में घूम रहे हैं तो उसको एंटर करना बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे। लेकिन आप दरवाजे से एंटर हो रहे हैं, चलते हुए आ रहे हैं, उड़ते हुए आ रहे हैं, चाहे कैसे भी लुढ़कते हुए आ रहे हैं, कैसे भी आ रहे हैं, लेकिन मोशन हो रहा है बाहर से अंदर की तरफ, ठीक है। तो ये बाहर से अंदर की तरफ वाला जो मोशन है उसको हम क्या बोलते हैं? एंटर। और एंटर को हम प्रीपोजिशन क्या होती है? इनटू। बात समझ में आ गई? चलिए आगे सेंटेंस लिखिए। सेंटेंस बनाएंगे हम। सहपाठी अब सहपाठी अब शाम को निरादर से नहीं देखते हैं, ठीक है। चलिए बनाइए इसको। निरादर क्या? निरादर का मतलब होता है डिसरेस्पेक्ट। चलिए ठीक है। तो देखिए भाई, सबसे पहले क्या पता करते हैं हम? वर्ब एंड सब्जेक्ट। चलिए भाई, वर्ब कैसे पता करते हैं? काम क्या हो रहा है? क्या काम हो रहा है भाई? देखने का, ठीक है। तो देखना क्या हो जाएगा हमारा? सी हो जाएगा, या लुक, ठीक है। और कल हमने सीखी थी एक बात कि जब भी लुक लगाएंगे तो लुक जब लिखते हैं तो साथ में एक प्रीपोजिशन आती है, कौन सी वाली? एट, ठीक है। चलिए लुक एट, ठीक है। चलिए सब अब पता करना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कैसे पता करेंगे? कौन देख रहा है भाई? सहपाठी देख रहे हैं। तो सहपाठी यानी कि क्लासमेट। और आज यहाँ पर सिर्फ सहपाठी लिखा हुआ है, शाम के सहपाठी नहीं लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ओनली क्लासमेट्स। अच्छा, क्लासमेट एक है कि बहुत सारे हैं? बहुत सारे। कैसे पता चल रहा है? इस क्लासमेट्स। देखो, देखते हैं ना कि देखता है, ठीक है। अगर देखते हैं मतलब बहुत सारे हैं, एक होता तो देखता है होता। चलिए अब क्या करेंगे? हम स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। हमारा स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट। सबसे पहले क्या आ रहा है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? क्लासमेट्स, ठीक है। ये मेट्स कर देते हैं। चलिए क्लासमेट्स। चलिए उसके बाद क्या है बताओ? डू आएगा कि डज आएगा? डू। क्यों आएगा? प्लूरल है, वेरी गुड। तो ये डू आ गया। उसके बाद नोट आ जाएगा, ये नोट आ गया। क्लासमेट्स डू नॉट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? लुक, वेरी गुड, लुक एट। चलिए हाँ जी, किसकी तरफ देख रहे हैं? शाम, लुक एट शाम। चलिए अब क्या बच रहा है? निरादर से। चलिए अब देखिए यहाँ पर से आ रहा है। से क्या है? एक प्रीपोजिशन है। क्या है? प्रीपोजिशन। तो समझिए अभी तक हमने क्या क्या सीख लिया? देख, ऑफ सीख लिया। ऑफ का मतलब होता है का, के, की। इसके अलावा अभी देखा हमने इन यानी में, किसी के अंदर होना, में, ठीक है। इसके अलावा इनटू सीख लिया। इनटू मतलब एंटर होना, मोशन, ठीक है। चलिए अब आया है से। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है? देखिए से का मतलब होता है फ्रॉम। क्या होता है? फ्रॉम। फ्रॉम मीन्स क्या होता है? से मतलब फ्रॉम। फ्रॉम मीन्स से। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि हम फ्रॉम नहीं लगा सकते। बताए क्यों? देखिए क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि फ्रॉम का मतलब होता है दूर जाना, किसी से दूर जाना, किसी से दूर जाना। बात समझ में आई कि नहीं? हाँ, नहीं, फ्रॉम मतलब क्या होता है? से। और मतलब क्या? किसी से दूर जाना। तो यहाँ पर से आ रहा है ना, ठीक है ना। तो यानी कि यहाँ पर से क्या दिखा रहा है? दूर जाने को दिखा रहा है। जैसे कि अगर मान लीजिए मैं कोटा से जयपुर जा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं क्या बोलूँगा? फ्रॉम कोटा। आई एम गोइंग फ्रॉम कोटा टू जयपुर। अब इसका मतलब एक चीज़ और सीख ली हमने, टू। क्या सीख ली हमने? टू। टू कब लगाते हैं?
के लिए। जब किसी के पास, वेरी गुड, के लिए, एक तो मतलब होता है के लिए, लेकिन इसके अलग अलग मीनिंग होते हैं, लेकिन उसमें से एक सीख रहे हैं आज अपन, क्या, किसी के पास जाने के लिए। किसी के पास जाने बात समझ में आ गई। तो आज हम, अभी हमने बताया मैं कोटा से जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, जयपुर। तो दूर किसे हो रहा हूँ मैं, के लिए। कोटा से कोटा से। तो कोटा से पहले क्या आएगा, फ्रॉम कोटा। बात समझ में आ गई। कहाँ जा रहा हूँ, जयपुर। तो जयपुर से पहले क्या आएगा, कोटा। टू, प्रीपोजिशन, ठीक है, यानी कि फ्रॉम कोटा टू जयपुर। बात समझ में आ गई। चलिए, तो ये आ गया। अब आप मुझे बताएं, ये तो सीख लिया हमने। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इवन कई सारे बड़े लोगों को भी क्या प्रॉब्लम आती है कि से मतलब समझ लेते हैं कि फ्रॉम है। अब जहाँ भी से लगता है, दिखता है, उनको फ्रॉम लगा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मीनिंग समझो उसका, कब, सिर्फ दूर जाने के केस में लगेगा, ठीक है। अब यहाँ क्या, आप जो से आ रहा है, ये किसी को किसी से दूर कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। तो याद रखो, अगर से आ रहा है और दूर जाने वाला केस नहीं लग रहा, तो इसका मतलब से का मीनिंग निकलेगा क्या, विद। क्या निकलेगा, विद। जैसे कि आप चाकू से सब्जी काटते हैं, तो मैं चाकू से सब्जी काट रहा हूँ, तो से आ रहा है लेकिन दूर नहीं जा रहा, तो क्या लगाएंगे, से का मतलब विद लगाएंगे। बात समझ में आ गई। मैं स्पैनर का मतलब होता है पाना, पाने होते हैं ना, 15 का पाना, 13 का पाना, है ना। हाँ, तो मैं, हाँ, पाने से क्या कर रहा हूँ, बोल्ट को टाइट कर रहा हूँ, कस रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो क्या मैं कहीं दूर जा रहा हूँ क्या, कहीं, पाने से मैंने क्या लिखा, चलिए, ठीक है। तो पाने से बोल्ट कस रहा हूँ, बोल्ट कस रहा हूँ, क्या आ रहा है इसमें, से। तो क्या फ्रॉम लगाएंगे क्या, नहीं, क्योंकि दूर नहीं जाने का काम नहीं हो रहा है। क्या लगाएंगे, विद लगाएंगे। तो से अगर से आ रहा है, तो से यानी कि अगर दूर जा रहे हो तो क्या लगाओगे, दूर जा रहे हो तो फ्रॉम लगेगा, और अगर दूर नहीं जा रहे हैं तो विद लगेगा। चलिए, बात समझ में आ गई। अब इसी चीज़ को आप कैसे सिखाते हैं, टीचर्स लोग ऐसे भी सिखाते हैं कि अगर आप किसी चीज़ की हेल्प से किसी चीज़ को का काम करते हो, कोई काम करते हो, तो भी क्या लगता है, विद। जैसे कि मैंने चाकू की हेल्प से सब्जी काटी, मैंने बोल्ट को कसा किसकी हेल्प से, पानी की हेल्प से, तो विद लगेगा, ठीक है ना। तो ऐसे भी सीख सकते हैं, और ऐसे भी सीख लीजिए कि अगर दूर जा रहे हैं तो से, और से आ रहा है, तो से का मीनिंग क्या निकलेगा, फ्रॉम, और अगर दूर नहीं जा रहे हो तो विद लगेगा। टीचर के तरीके से मान लो आप गाड़ी से दूर जा रहे हो, हाँ, तो गाड़ी से जा रहे हो ना दूर, तो विद लगेगा या फिर फॉर्म लगेगा। देखो इधर सुनो, गाड़ी से मान लेते हैं बाइक पे बैठ के, ठीक है ना। तो देखिए, इसका सेंटेंस बनता है कि मैं बाइक से कोटा जा रहा हूँ, कोटा जा रहा हूँ, वो तो आप बाइक के साथ जा रहे हो, जा रहा बाइक हूँ, से दूर जा रहे हो, क्यों गिराएंगे। ठीक है ना। अच्छा, बाइक से ये बाइक खड़ी है, इससे दूर जा रहे हो। अच्छा, इससे दूर जा रहे हैं। हाँ, ये हाँ, तो ये तो बहुत बढ़िया है। चलिए, यानी कि अगर मैं बाइक से दूर जा रहा हूँ, चलिए मैं बाइक से दूर जा रहा हूँ, यानी कि दूरी किससे बढ़ रही है हमारी, बाइक से। मैं बाइक से दूर जा रहा हूँ, चलिए जो भी है ना, मैं बाइक से दूर जा रहा हूँ, यानी कि दूरी किससे बढ़ रही है, बाइक से। तो फ्रॉम बाइक हो जाएगा, आई एम गोइंग फार फ्रॉम बाइक। और मैं बाइक से कोटा जा रहा हूँ उसका। तो मैं बाइक से कोटा जा रहा हूँ, तो आप है ना। तो अब यहाँ पर ये चीज़ नहीं दिखा रही कि किससे दूर हो रहे हो आप, और बाइक से जा रहा हूँ उसका मतलब क्या आ रहा है, बाइक के साथ जा रहे हो। हाँ, यानी कि बाइक पे बैठ के जा रहे हो उसमें, तो है ना। तो यहाँ पर आप बाइक का यूज़ करके कोई और काम नहीं कर रहे हो आप, कर तो रहे, जा तो रहे, बाइक नहीं, वो जाने का काम, जैसे कि किसी की हेल्प से कुछ काम करना, जैसे कि चाकू लेकर के आपने सब्जी काटी है, चाहो ये ठीक है ना। से तो जा रहे हैं अपन वहाँ। हाँ, अरे उड़ के तो हम ना जा रहे हैं। आप मतलब काम उसका, हाँ देखिए समझिए, बट वहाँ पर क्या आएगा ना, बाइक पे बैठ के जा रहे हैं, तो वहाँ पर आएगा ऑन द बाइक, ठीक है ना। क्या आएगा, ऑन द बाइक, क्योंकि बाइक के ऊपर बैठ रहे हैं अपन, ठीक है ना। हाँ, तो वहाँ पर क्या नहीं आएगा, विद या फ्रॉम नहीं आएगा, ठीक है ना। चलिए, तो क्या आ जाएगा वहाँ पर, ऑन, क्योंकि हम बाइक पे बैठ के जा रहे हैं। और पर को क्या बोलते हैं हम,
ये भी चीज़ बचपन में सिखाते हैं अपन को, ठीक है ना, कि अगर जैसे कि टेबल है, ठीक है ना, इसके ऊपर हमारी बुक्स रखी हुई है, ठीक है, तो बुक जो, हाँ, तो बुक टेबल से टच में है, अगर कोई चीज़ किसी के ऊपर है और टच में है तो ऑन आता है, ठीक है, क्या आएगा, ऑन। और अगर टच में नहीं है, ऊपर है, जैसे कि फ़ैन मान लीजिए, क्या है ये, फ़ैन है, तो इसके लिए क्या आएगा, ओवर, क्या आएगा, ओवर। टच में सर ऊपर से। अरे तो वो इसके ऊपर थोड़ी ना हुआ, फिर अगर छत के है, छत से टच में है, तो वो छत के ऊपर थोड़ी ना हुआ, वो तो लटक रहा है, ठीक है ना। चलिए, लेकिन टेबल से तो ऊपर है और टच में भी नहीं है, तो ओवर द टेबल, ठीक है। चलिए, आपने सुना होगा ना बचपन में वो, मुन्ना सो गया है, सोते सोते भूख लगी, खा ले बेटा मूंगफली, ठीक है ना। चलिए, तो इस तरीके से तो क्लासमेट्स डू नॉट लुक एट शाम, किससे भाई, निरादर से। निरादर से, ठीक है। चलिए, विद डिसरेस्पेक्ट। डिसरेस्पेक्ट, ओके ओके ओके। डिसरेस्पेक्ट, ठीक है भाई, समझ में आ गई बात। चलिए, डिसरेस्पेक्ट। और सेंटेंस बताएं, क्या बनाएंगे। सेंटेंस का क्या है सर, चलिए, सेंटेंस क्या बनेगा, पतझड़ में, वाक्य शब्द इतने बड़े बड़े वाक्य ला जाओ। पतझड़ में Incoming voice call from Mami Gigio. Incoming प्रकृति, voice call from Mami Gigio. हाँ, Incoming voice call from Mami Gigio. Incoming voice. पतझड़ में प्रकृति क्या करती है, सुंदर बन जाती है, सुंदर नहीं बनती है। सुंदर नहीं बनती है, ठीक है। चलिए, बनाइए भाई। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी, सबसे पहला काम क्या होता है, वर्ब और सब्जेक्ट को ढूंढना। वेरी गुड, तो ढूंढो भाई। तो वर्ब कैसे पता करते हैं, काम क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, बनने का, बनने का, ठीक है। तो बनना यानी कि बिकम, ठीक है। बनाना यानी कि मैक, और खुद बनते हैं जब, या कोई बनता है तब, बिकम। चलिए, और कौन बन रहा है, प्रकृति, प्रकृति यानी कि नेचर। चलिए, हाँ जी, तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हमारा, नेचर। चलिए, उसके बाद डू या डज, डज, डज हो जाएगा। उसके बाद नॉट, ये नॉट हो गया। चलिए, उसके बाद बिकम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बिकम के बाद कैसी है, क्या है, बिकम, सुंदर यानी कि ब्यूटीफुल। इन ऑटम, चलिए, इन ऑटम, इन सीजन, इन ऑटम सीजन भी लिख सकते हैं, इन ऑटम भी लिख देंगे, एक ही बात है। चलिए, आगे लिखिए सेंटेंस। चलिए, उन्होंने, उन्होंने पार्टी में आनंद, आनंद नहीं लिया,
नहीं लिया या नहीं किया, ये भी बोल सकते। आनंद लिया होता है, नहीं किया होता है। आनंद नहीं लिया, ठीक है, या नहीं लेते हैं, ऐसे लिखो, नहीं लेते हैं। क्यों मैंने ऐसा किया भाई? अभी मैंने लिया लिखा था, उसको कट करके नहीं लेते किया मैंने, ऐसा क्यों? सिंगुलर प्लूरल का नहीं, क्योंकि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। प्रेजेंट सिंपल टेंस में ता ते ते ही आता है। क्या आता है? ता है ती है ते ही आता है, ठीक है ना। इसलिए वो अगर लिया कर देता तो पास्ट हो जाता, ठीक है ना। चलिए, और देखो यहाँ पर लेना वर्ब मत समझना है इसको। वर्ब क्या आएगा? आनंद, ठीक है। आनंद लेना मतलब आनंद लेना क्या है यहाँ पर? वर्ब है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं इंग्लिश में? सेंटेंस तो अच्छे मिल रहे हैं सर। देखो सबसे पहले क्या है? वर्ब। वर्ब क्या आएगी इसमें? एंजॉय लेना, आनंद लेना। तो आनंद लेने का क्या बोलते हैं? एंजॉय। चलिए, सब्जेक्ट कैसे पता करते हैं? कौन एंजॉय कर रहा है? वे यानी कि दे, THEY। चलिए, इसके बाद हमारा स्ट्रक्चर देखेंगे। सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा? दे, ठीक है। हाँ भाई, डू या डज? हेल्पिंग वर्ब आएगी ना। क्या लगाएंगे? डू या डज? ये क्या होता है हमारा? दे प्लूरल होता है, तो क्या लगे? वेरी गुड, डू। चलिए, उसके बाद नॉट एंजॉय। किस में भाई? पार्टी या इन द पार्टी? इन द पार्टी। वो लगा देते हैं जमराई से। चलिए, बाकी बाद में बताएंगे आपको द का मतलब क्या होता है। इन पार्टी करते, ये लो, ठीक है ना। सही है सर, बिल्कुल सही। चलिए, बन गया ये, ठीक है। चलिए, तो नेगेटिव सेंटेंस घर के लिए दें अब आपको? सेंटेंस दे देते हैं। सर मार के जा रहा है।